किसकी विरमदेव और फिरोजा। तो दिल्ली का राजा था उस टाइम अलाउद्दीन। उसकी बहन थी फिरोजा। तो टाइम था 1308 का। 1308 में क्या होता था, राजस्थान में एक जगह जहाँ का राजा था कानड़देव, जालोर का शासक था कानड़देव। तो अलाउद्दीन का सेनापति था आइन उल मुल्तानी। अलाउद्दीन ने उस सेनापति को भाई आदेश दिया कि जालोर जाओ और उस पर अटैक करो। ठीक है, सेनापति क्या गया और जैसे ही जालोर पर अटैक करने वाला था तो उसने पहले कानड़देव को बुला लिया और कहा कि भाई अटैक क्यों करें, समझौता संधि कर ले हमसे। वैसे हम तो हमारी 1 लाख की सेना है, अभी तो तुम्हारे 100 ग्राम कपड़े कर देंगे हम तो। इससे बढ़िया है कि तुम्हारा किला भी बर्बाद नहीं होगा, जालोर भी बच जाएगा और तो संधि कर लेंगे। कानड़देव ने संधि कर ली 1308 में। और फिर वो जो सेनापति था वो वही रहना लगा कानड़देव और विरमदेव के साथ। विरमदेव कानड़देव का बेटा था, विरमदेव कानड़देव का बेटा था। ठीक है, वो साथ में रहने लगा। फिर वो एक दिन आइन उल मुल्तानी बोला कि आप संधि कर लिए क्योंकि हमने, तो फिर आप एक बार दिल्ली चलो, यहाँ पर तो सब संधि हो चुकी है, आप दिल्ली चलो एक बार, हम बताते हैं वहाँ कैसे रहते हैं। वहाँ कानड़देव और विरमदेव दोनों गए थे वहाँ पर। ठीक है, कि अलाउद्दीन आपको बुलाया है, आप दिल्ली चलो। ठीक है, वो तीनों गए वहाँ पर। एक दिन दरबार लगा था बढ़िया, डेली वो दरबार लगता था और कानड़देव विरमदेव की चर्चाएं दिल्ली में होने लगी। क्योंकि विरमदेव एक तो बहुत गोरा चिट्टा आदमी, हैंडसम आदमी था, तो वहाँ पर उसकी प्रशंसाएं होने लगी भी ऐसा ऐसा राजा है जो विरमदेव है, वो जालोर से आया है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, एक दिन दरबार लगा था तो अलाउद्दीन उससे जलता था विरमदेव से कि बहुत ज़्यादा होशियार है, टोंट मार देता है। तो अलाउद्दीन ने उस पर टोंट मार दिया कि विरमदेव के क्या बाल कम थे यहाँ पर, पूरे ऊपर और बाल ज़्यादा बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने टोंट मार दिया कि विरमदेव जब बाल बन रहे थे तो तू कब कहाँ था, तो जब बाल बन रहे थे तो तू कहाँ था। उसके बाल कम है तो उसने टोंट मार दिया कि जब बाल बन रहे थे तब कहाँ था तू। दरबार में हंसा। विरमदेव ने जवाब दिया कि हुजूर जब बाल बन रहे थे तो मैं बुद्धि वाली जो स्टोर थी उस पर 2 बार चला गया था। बुद्धि वाली जहाँ पर बुद्धि बन रही थी उस स्टॉल पर मैं 2 बार चला गया था। ठीक है, और जब मैं बाल वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल वाले स्टॉल पर आप 2 बार चले गए, क्योंकि अलाउद्दीन के बहुत लंबी गाड़ी थी और बहुत ज़्यादा बाल थे। दरबार वापस अलाउद्दीन पर रखा। सारे मंत्री सेनापति जो भी दरबारी विद्वान थे सब हंसे और ऐसे ऐसे टोंट मारा, उसकी चर्चाएं और ज़्यादा होने लगी दिल्ली में कि ऐसा ऐसा राजा है जिसने अलाउद्दीन को भी बड़े दरबार में जैसे नाम खाना उसकी ऐसा टोंट मार दिया अलाउद्दीन के सामने बोला। तो फिर जो भी आदमी थे ये बातें भाई घर पर गए वो अपने और अपनी दुबइयों को महिलाओं को बताई कि विरमदेव ऐसा ऐसा राजा है जालोर का, और उसने अलाउद्दीन के सामने बोलने की हिम्मत की। ठीक है, लेकिन विरमदेव का वो बाबा था ना, बाप कानड़देव उसको बोल रहा था चुप रहे। अलाउद्दीन ने इतना बड़ा राजा है बोल दिया तो क्या होगा, नहीं विरमदेव के साथ मेरा जवाब देगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट के साथ खूबसूरत दोनों क्वालिटी थे। ठीक है, जब ये चर्चाएं होने लगी पूरी महिलाओं में, पूरे राजमहल में दासियों सबको पता चल गई, तो ये बात पता चली फिरोजा को, अलाउद्दीन की बहन थी। ठीक है, छोटी बहन थी फिरोजा, उसको पता चली कि जालोर का ऐसा ऐसा बेटा है कानड़देव का, और वो ऐसे आप तो आपके भाई को भी जवाब दे दिया उसने, अलाउद्दीन को भी बड़े दरबार में पूरा दरबार हंसा था। और तो फिर फिरोजा ने सोचा कि ऐसा कौन राजा है जो मेरे भाई को जवाब दे रहा है, मुझे भी देखना है उसे। तो एक दिन अलाउद्दीन विरमदेव आ रहा था कहीं से, ऐसे जिम से कुछ आ रहा था, जिम गया था ऐसे, मतलब आ रहा था कहीं से आ रहा था। ठीक है, तो फिरोजा ने देख लिया जिम नहीं हुआ तो बॉडी तो बनाते ही थे उस टाइम, तो आज ना बॉडी हाँ जो भी कहीं से आ रहा था तो उसने ऐसा टी शर्ट नहीं पहन रखी थी,
एकदम आ रहा था, फिरोजा ने झरोखे में से उसको देख लिया। हाँ, उसके 6 पैक वगैरह देख लिए फिरोजा ने। फिरोजा हो गई उसकी बहन, और उससे हो गया वही बात, झरोखे में से जब देख रही थी उससे हो गया प्रेम, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंट और उसके भाई को भी जवाब दे रहा है, दिल्ली के शासक को, और उससे ऊपर से इतना खूबसूरत, तो फिरोजा का हो गया उससे प्रेम। हाँ, देखते ही प्रेम हो गया। तो फिर वो अपने भाई के पास गई, अलाउद्दीन के पास, कहा कि मुझे वो विरमदेव पसंद है और मुझे उसी से शादी करनी है। अलाउद्दीन ने मना कर दिया, क्या मुसलमान है, वो हिंदू है, पहली बात तो मैं शादी नहीं करने दूंगा, दूसरी बात वो करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो वो फिरोजा बोली कि नहीं, मुझे तो उससे प्रेम है, मैं तो शादी करूँगी उससे, आप समझ नहीं रहे हो बात को, बड़े भाई हो, आज अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरी माँ होती तो मैं उसको अपनी फीलिंग बता पाती। ऐसे वो रो गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए। महिला की आंखों के आंसू ऐसे आंखों पर ही होते, वो अपवाद ही निकाल देती है, ठीक है। वैसे रो कर अंदर चली गई रोती हुई, दरवाजा बंद कर लिया अपने रूम का, ठीक है। अब अलाउद्दीन को पूरा लगा यार कि इसके मतलब माँ नहीं है, वो मैं इसका मतलब माता पिता हूँ और मुझे इसका कहना मानना चाहिए। तो अलाउद्दीन कानरदेव और विरमदेव के पास गया और कानरदेव से बोला, और कानरदेव ने विरमदेव बोला तू चुप रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन से, क्योंकि विरमदेव हाथों हाथ ही जवाब देता है, जैसा कि उसने दरबार में किया था। तो गया तो अलाउद्दीन ने कहा तो फिरोजा को विरमदेव पसंद है तो आप करो भी, हम भी दिल्ली के शासक हैं, आप जा रहे हो और फिरोजा से शादी कर लो। तो कानरदेव अब वहाँ पर मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो दिल्ली का शासक है, अगर मना कर दिया तो हाथों हाथ कटवा देगा सबको, दोनों, ठीक है। तो कानरदेव ने कहा कि आप इतने बड़े राजा हो, जानो इतना तो यही है हमारे पास, कहाँ आप कहाँ, हमारी क्या औकात है आपके सामने, ऐसे वो मना कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट मना कर रहा है। तो फिर अलाउद्दीन ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे मतलब वो कह रहा है कि मेरा किला इतना सा है, हमारे पास इतना ही एरिया है, नहीं तो हमारे पास कोई घर है छोटा सा तो किला है हमने, और आप इतने बड़े दिल्ली के शासक हो। कहा कि आपको जितना धन चाहिए उतना धन ले जाइए, आपका किला बनाइए, निर्माण कीजिए, निर्माण कार्य जो भी कीजिए, लेकिन आप फिरोजा से शादी कर दीजिए विरमदेव। और विरमदेव जैसे जैसे वहाँ तो चुप हो गया, कानरदेव ने चुप कर दिया, लेकिन विरमदेव मानने वाला था नहीं। हाँ, वो फिरोजा से शादी करने के लिए ऐसा काम करने वाला था नहीं, तो वहाँ से तो ऐसे धन वन बोरियाँ भर के ले गए और बढ़िया जादू का निर्माण करवाया। और फिर अलाउद्दीन ने वापस पत्थर भेजा कि भाई आपका निर्माण हो चुका होगा, तो अब तो आपके पास पैसे भी खूब ले जाओ, यहाँ से जितना ले जाना है, ठीक है, बस आप विरमदेव से शादी करवा दो फिरोजा। हाँ, अब बारात ले आओ। पत्थर लिखा अलाउद्दीन ने, तो इन्होंने वापस कहा कि अभी तो मुहूर्त नहीं है, अभी तो हमारी मुहूर्त नहीं है, अभी तो भी सर्दी है, अभी तो गर्मियाँ चल रही है, ऐसे करके उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया। हाँ, अभी तो बारिश का सीजन है, अभी तो हमारे ब्राह्मणों ने कहा कि मुहूर्त ही नहीं है, 6 महीने तो मुहूर्त ही नहीं है, ठीक है, वैसे आड़ा टाड़ा कर रहे थे, 6 महीने निकाल दी। तो फिर एक बार फिरोजा भी आई थी विरमदेव के पास, लेकिन विरमदेव ने मना कर दिया। एक बार आई थी, उसको मिलने गए, विरमदेव ने मिलाई नहीं और वापस फिरोजा चली गई। तो फिर आखिरकार अलाउद्दीन ने वहाँ से सेना भेजी, हाँ, उसको या तो जिंदा ले गया या मुर्दा ले गया, क्योंकि वो मना कर रहा है आएगा तो वो अभी दे दे, ठीक है। और चूंकि बड़ा बढ़िया महल बना लिया था, एकदम सेना वेना पूरी तैयार कर ली थी, उसको पता था अलाउद्दीन एक बार सेना तो भेजेगा, क्योंकि हम तो हार करेंगे नहीं, तो फिर लास्ट में युद्ध ही होगा और होगा कुछ नहीं। तो अलाउद्दीन ने सेना भेजी कि भाई जितना हो सके उसको जिंदा लाना है, ठीक है, हाँ, जिससे फिरोजा की शादी करवा। तो सेना भेजी, विरमदेव और कानरदेव मानने वाले थे नहीं, युद्ध हुआ, कानरदेव और विरमदेव दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। अब उसको कहा था कि जिंदा ना लाओ तो कम से कम उसकी जो बॉडी है वो तो लाओ, फिरोजा को चाहिए बॉडी, वो मतलब मंगाई थी उन्होंने, ठीक है। तो पूरे मैदान में देखा तो बॉडी तो हाथ में टुकड़े बहुत बड़े, इसको क्या पता कौन, तो उसकी गर्दन मिली थी वहाँ विरमदेव, गर्दन मिली, तो वो गर्दन फिरोजा को दिखाई गई। और कहते हैं कि जब गर्दन फिरोजा को दिखाई गई ऐसे थाली में, तो वो गर्दन ऐसे मुंह मोड़ लेती थी, जिस साइड फिरोजा देखे वो गर्दन ऐसे मुंह मोड़ ले, इस साइड फिरोजा देखे तो गर्दन ऐसे मुंह मोड़ ले, हाँ, कटी भी गर्दन, ऐसा कहते हैं, अतिशयोक्ति है। मतलब कहानी को बड़ा चलाकर कहा गया है कि विरमदेव ऐसा राजा था कि
उसने उसी टाइप 2 लाइनें कही गई है उसके बारे में कि अगर मैं मुसलमान जो लड़के से शादी करूंगी तो 2 लाइनें कही गई इसके बारे में कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जे में पढ़ू तुर्कणी पश्चिम उगे बाण। कि विरमदेव ने कहा था कि मामा लाजे भाटिया मतलब अगर एक मुसलमान कन्या से शादी करूंगा तो मेरे जो मामा है मेरा ननियाल है वो जो भाटियों में है वो लज्जित होगा एक तो। और कुल लाजे चौहान अगर मैं एक मुसलमान कन्या से शादी करूंगा तो मेरा पूरा जो चौहान कुल है वो लज्जित होगा, उसके मान मर्यादा को ठेस पहुंचेगी कि तूने एक मुसलमान कन्या से शादी की है। जैन मतलब मुसलमान कन्या से शादी करना। पश्चिम उगे बाण अगर मैं मुसलमान कन्या से तभी शादी कर सकता हूँ जब सूरज पश्चिम में उगेगा, मतलब नहीं तो सूरज कभी पश्चिम से उगेगा और नहीं मैं किसी तुर्क कन्या से शादी करूँगा। ठीक है, तो उसके सब ऐसा से घूम रहा था। अब फिरोजा ने सोचा कि भाई वो जिंदा तो मेरे पास आया नहीं और मुर्दा आया तो भी ऐसे है या गर्दन घुमा रहा है। फिर वो फिरोजा गर्दन के साथ यमुना नदी में कूद गई और एकमात्र उदाहरण है कि उसने यमुना नदी में जलजोल कर दिया। हाँ, उसने जलजोल कर दिया था यमुना नदी में।